अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है, लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन। तो लोकाई की डिफ़ाइन फर्स्ट हम रीड करते हैं। अ लोकस प्लूरल लोकाई इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट फॉलो अ गिवन रूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इसकी डिफ़ाइन लर्न करनी है। लोकाई, लोकस प्लूरल लोकाई इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं दैट फॉलो अ गिवन रूल, तो जो फॉलो करते हैं रूल्स को। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ये डिफ़ाइन थी, आपने ये लर्न करनी है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद द गिवन मेजरमेंट्स एंड वेरीफाई दैट दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तो हमने ये ट्राइंगल ड्रा करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन साइड्स। हमें 3 साइड्स गिवन है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने पहले इसकी ट्राइंगल ड्रा करनी है और उसके बाद हमने ये प्रूव करना है, वेरिफिकेशन करनी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है एक ट्राइंगल के वो कंकर्ड होते हैं। कंकर्ड मीन एक पॉइंट पर दोनों टच करते हैं एक दूसरे को, एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम मेजर ऑफ AB जो है वो ड्रा करनी है, वो है 5 सेंटीमीटर की इक्वल। तो हमने ये ड्रा करनी है। पहले आपने यहाँ पर इधर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर, सो वी हैव टू ड्रा ट्राइंगल। तो यहाँ स्पेस छोड़कर हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ देखें, आपने यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास 0 ये है और उसके बाद आपने 5 सेंटीमीटर तक लगानी, ये हमारे पास 5 है। इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में साइन लगाने तो हमारे पास लाइन AB ड्रा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने AB जो है वो लाइन ड्रा कर ली विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको मैंने A और इसको B कह देना है हमने, और ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। मैंने 5 सेंटीमीटर के इक्वल इसको ड्रा कर लिया है। अब हमने मेजर ऑफ साइड BC, अब B से C तक जो C पॉइंट है वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब हमने क्या करना है, हमने कॉम्पस ओपन करनी है 6 सेंटीमीटर और B को सेंटर मानकर आपने एक आर्क लगानी है। तो वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर की आर्क जो है वो लग जाएगी। तो उसके बाद हम फिर AC जो है, A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, कॉम्पस को 7 सेंटीमीटर ओपन करना है, फिर आर्क लगानी है। और ये आर्क पहली आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगी, वो पॉइंट C पॉइंट होगा। उस पॉइंट्स को हमने A और B के साथ मिला देना है, तो हमारे पास ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैंने कॉम्पस को ओपन करने के लिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और 7 मीटर की मैं लाइन लगा रहा हूँ। तो 6 सेंटीमीटर और 7 मीटर की जो लाइन लगाकर फिर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कॉम्पस ओपन करनी है। तो ये मैंने पॉइंट्स लगा लिए 6 सेंटीमीटर के, 0 से लेकर 6 तक। तो इसको, इस लाइन को ड्रा करता हूँ मैं। स्टूडेंट्स मैंने 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की आर्क लाइन लगा ली है। इसके अकॉर्डिंग मैं कॉम्पस ओपन करता हूँ और वो मैंने आर्क लगानी है। तो यहाँ पर आपने जब कॉम्पस ओपन करनी है तो उसमें जब आपने पेंसिल एडजस्ट करनी है तो पेंसिल जो दोनों की टिप है वो बिल्कुल इक्वल हो। तो अब आपने ओपन करनी है 6 सेंटीमीटर की इक्वल जो है वो कॉम्पस ओपन करनी है, वो आप आर्क लगानी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर जो है वो कॉम्पस ओपन कर रहा हूँ मैं। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर ओपन हो गई है। हमने पॉइंट B पर को सेंटर मारकर आपने आर्क लगानी है। तो देखिए मैं पॉइंट B पर ये कॉम्पस लगा रख रहा हूँ। कॉम्पस रखने के बाद मैं यहाँ पर एक आर्क लगाऊंगा विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं आर्क लगा रहा हूँ 6 सेंटीमीटर की। आपने आर्क लगा देनी इस तरह से। फिर आपने पॉइंट A पर को A को सेंटर मानकर आपने 7 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, जो कि पहली आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगी। वो पॉइंट हमारे पास C होगा। तो यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर के इक्वल जो है कॉम्पस को ओपन करना है। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट मैंने इधर रखा, मैंने पहले लाइन ड्रॉ कर ली है 7 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर मेरे पास ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल जो है कॉम्पस ओपन हो गई है। हमने क्या करना है, पॉइंट A को सेंटर मानकर आपने यहाँ पर आर्क लगानी है, जो पहली आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगी विच इज़ पॉइंट C। ये हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रही है पहली आर्क को, ये आर्क। तो हमारे पास क्या है, पॉइंट C। अब इस पॉइंट को आपने पॉइंट A और B के साथ मिला देना है। तो स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट C को A के साथ मिला रहा हूँ और उसके बाद आपने फिर इसको B के साथ भी मिला देना है।
तो स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट सी को ए के साथ मिला दिया है, पॉइंट सी को बी के साथ भी मिलाना है। तो इस पॉइंट को ए बी के साथ भी मिलाते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट एक और ये सेकंड पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना तो हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ऊपर आकर स्केल रखना है और फिर आपने लाइन जो पॉइंट्स है इसको आपने लाइन ड्रा कर देनी है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं इन वो कंकरेंट होते हैं। मीन के कंकरेंट का मतलब कि एक पॉइंट पर कट करते हैं, तीनों एक पॉइंट पर कट करते हैं। ये देखें हमारे पास ये टू लाइंस हैं, एक पॉइंट पर कंकरेंट है। अब एक और लाइन जो है इसके ऊपर से गुजरे तो ये कंकरेंट होगी। तो मीन के अगर कोई लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है तो वो कंकरेंट होती हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन साइड्स के हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो फाइंड आउट करने हैं और वो उसके बाद देख रहा है वेरिफिकेशन करनी है क्या वो दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं या नहीं। तो सो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या करना है, ए बी का पहले हम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब हमने फाइंड आउट कर रहे हैं, वो लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने क्या करना है कि कॉम्पस को हाफ से ज़्यादा ए बी से हाफ से ज़्यादा ए बी के हाफ से ज़्यादा आपने कॉम्पस ओपस कर लेनी है और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आर्क लगानी है। तो अब हमारे पास ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ए बी जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, इसके हाफ से ज़्यादा जो ना कॉम्पस ओपन करनी है, हाफ से ज़्यादा आपने कॉम्पस ओपन करनी है। फिर आपने क्या करना है, पॉइंट ए पर रखकर आपने आर्क लगानी है दोनों साइड पर, इधर भी लगानी है आपने साइड और इधर भी आपने आर्क लगानी है, दोनों तरफ आपने आर्क लगानी है। आपने पॉइंट ए को मरकज़ मानकर आपने दोनों तरफ जो है वो आर्क लगानी है, इधर भी और इधर भी। फिर आपने पॉइंट बी को मरकज़ मानकर आपने सेंटर मानकर आपने फिर आपने आर्क लगानी है। तो आपके पास दोनों तरफ जो है वो आर्क एक को कट करती हुई नज़र आएंगी। एक पॉइंट पर ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को आपने इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने लाइन ड्रा करनी है विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। स्टूडेंट्स दोबारा सुन ले, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना है, तो आपने ए बी का हाफ से ज़्यादा कॉम्पस ओपन करनी है। कॉम्पस ओपन करने के बाद आपने दोनों तरफ जो है ना आर्क लगानी है, इधर भी आर्क लगानी है। आपने कॉम्पस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, जितने ओपन है उतनी ही रहने देनी है आपने। इधर भी आपने आर्क लगानी है और इधर भी। फिर उसी तरह आपने कॉम्पस को बगैर चेंज किए हुए आपने पॉइंट बी पर आकर आपने दोबारा से आर्क लगानी है। तो दोनों तरफ दोनों साइड पर जो टू आर्क से इसको कट करती हुई नज़र आएंगी, वो दोनों हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे। दो पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। आपने एक लाइन ड्रा करनी है विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रे जो है वो ड्रा कर दिया मैंने, विच इज़ इसको आपने नाम दे दिया एल एल डैश, इसको आप एल कह लें और इसको आप एल डैश कह लें। हमारे पास ये एक रे जो है वो ड्रा कर लिया विच इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आपने कॉम्पस जो है हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है अगेन। तो यहाँ पर रखने के बाद आपने कॉम्पस ओपन ही है हाफ से ज़्यादा। आपने परपेंडिकुलर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने फाउंड करना, तो कॉम्पस को हाफ से ज़्यादा ओपन करें। अब आपने इस पॉइंट पर रखकर आपने आर्क लगानी दोनों तरफ, इधर भी आपने आर्क लगानी है, इधर भी और इधर भी। इस तरफ भी आपने आर्क लगानी है, इधर भी लगाई है और इधर भी लगानी है आपने। सिमिलरली आपने सी पॉइंट पर रख कर भी आपने आर्क लगानी है और इधर भी। तो यहाँ देखिए हमारे पास टू पॉइंट्स अब मिल गए हैं हमारे पास, एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सो हम यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। हमारे पास ये दो पॉइंट्स आए थे, ये हमारे पास नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इनके ऊपर हम लाइन ड्रा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक अनदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का वो फाइंड आउट हो गया। इसको आप एम एम डैश कह लें, एम और एम डैश कह लें। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बी सी का। अब हमने ए सी का भी फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली आपने हाफ ज़्यादा ओपन करनी है, हाफ से ज़्यादा कॉम्पस ओपन हो, आई थिंक ऑलरेडी जो हाफ ज़्यादा ओपन है। आपने आर्क लगानी इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो यहाँ पर मैं रख कर आर्क लगाता हूँ, इधर भी
और इस साइड पर भी लगानी है, क्योंकि 2 पॉइंट्स होंगे और 2 पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाना है। तो यहाँ पर आकर मैं इधर उसके अपोजिट साइड पर भी मैं आर्क लगा रहा हूँ। तो इधर भी आपने लगानी है आर्क। सिमिलरली आप इस पॉइंट पर आकर अगेन उस आर्क के ऊपर उस आर्क को कट करेंगे। तो उस आर्क को कट करेंगे। ये आई थिंक हमारे पास ये जो लेंथ है वो हाफ से कम थी, सो हमारे पास प्रॉपर जो आर्क नहीं लग रही। तो आप इसको रेज़ करके दोबारा से कॉम्पस जो है वो हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। हाफ से कम ओपन किया हमने। ये आर्क को भी रेज़ करते हैं हम, और ये आर्क को भी रेज़ करते हैं हम। हमने हाफ से ज़्यादा आर्क जो कॉम्पस है वो ओपन करनी है। देन जो हमारे पास प्रॉपर जो आर्क्स लगेंगी और उस आर्क्स को हमने फिर, तो ये मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। अब हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। अब आप इधर आकर आपने पॉइंट पर आकर आपने इधर आपने निशान लगानी, आर्क लगानी, इधर भी लगानी है। और सिमिलरली आपने इधर आकर इधर भी और इधर भी। तो इधर देखिए ज़रा, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। कहाँ पर आर्क से इसको कट कर रही हैं? एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। तो हम देखना है, अब चेक करते हैं क्या दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं क्या वो कनकरेंट है। अब हम फाइनल होगा ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं दूसरे को। तो हमारे पास ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो कट कर रहे हैं। ये हमारे पास ए बी जो है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो एल एल डैश था, और ए सी का जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो उसको एन एन डैश कह लें। और उसके बाद ए बी सी का जो हमारे पास एम एम डैश है। तो इन तीनों हमारे पास ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एक पॉइंट में से एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पर तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब इसको हम कहते हैं कनकरेंट। सो इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ वेरीफाइड दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। स्टूडेंट्स उसके बाद स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन जो है वो आपने राइट करने हैं। तो सिमिलरली जैसे जैसे आपने ये प्रोसेस जो किया है, आपने जिस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ किया है, फर्स्ट आपने ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर साइड ली आपने। उसके बाद आपने क्या किया, विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपने बी सी जो है 6 सेंटीमीटर जो है ना वो लिया, और आर्क उसको आपने एक आर्क ड्रा की। बी को सेंटर मारते 6 सेंटीमीटर लिया, फिर आपने ए को सेंटर मानते हो 7 सेंटीमीटर की आर्क कॉम्पस ओपन की और आर्क ली। दोनों आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रही थी, कट कर रही थी, विच इज़ अ सी पॉइंट। आपने क्या किया, जी जॉइन सी टू ए। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट विद द फर्स्ट एट आर्क एट सी, यानी सी पॉइंट पर कट कर दिया। अब आपने क्या किया, सी को ए और बी के साथ मिला दिया, तो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी बन गई है। फिर आपने क्या किया, ड्रा किया एल एल डैश द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। फिर आपने एम एम डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी था। और उसके बाद एन एन डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई थिंक ए सी का था। तीनों ड्रा किया है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि तीनों एक पॉइंट पर कट करें, विच इज़ अ पॉइंट ओ। तो आपने इसको पॉइंट ओ कह देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर हैंस वेरिफिकेशन हो गया, हैंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आ ट्राइंगल ए बी सी आर कनकरेंट एट पॉइंट ओ। तो स्टूडेंट्स ये वेरीफाई हो गया कि तीनों पॉइंट्स जो हैं, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड दी पॉइंट ओ, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कनकरेंट है। स्टूडेंट्स अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है। यहाँ पर आपने पहले ए बी जो है वो 7.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है पहली लाइन। फिर आपने बाय यूजिंग प्रोटेक्टर 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। और उसके बाद आपने फिर बी सी जो है वो बाय कॉम्पस ओपन करनी है। ओपस करने के बाद आपने वो आग लगानी है। 135 जब एंगल आपने ड्रा करना है, तो आपने वो जो साइड ड्रा करनी है वो एक्सटेंड कर देनी है, थोड़ी सी बड़ी कर देनी है। फिर आपने क्या करना है, बी सी जो 6.5 जो ओपन करके कॉम्पस, तो आपने आर्क लगानी है, जो कि ये जो बी सी है
वो हमारे पास 6.5 होना चाहिए एंगल 135, और जो BCF 6.5 ओपन करने के बाद हमारे पास C पॉइंट आ जाएगा। वो C पॉइंट जो है ना उसको एक साथ मिला देना है, हमारे पास ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी। फिर आपने उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा करने हैं विच जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी और वेरीफाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।